नमस्कार, आप सभी को स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो हर बार की तरह इस बार आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप EMRS की तैयारी को न सिर्फ एक दिशा दे पाएंगे, बल्कि जान पाएंगे कि तैयारी करने का सही तरीका क्या होता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें कैसे क्वालिफाई होती हैं। तो बिल्कुल इसके ऊपर विचार करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, शेयर कर चुके हैं और देखना अगर जारी कर रहे हैं तो साथ में कोशिश कीजिए कि EMRS का सिलेबस आपके फ़ोन में हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जो भी आप अवेलेबल करा पा रहे हैं वो आपके हाथ में हो। मैं डिस्कस करूंगी EMRS के जनरल पेपर के बारे में। जनरल पेपर कह लीजिए, TRE1 कह लीजिए, क्वालिफाइंग द नेचर कह लीजिए या जनरल एप्टीट्यूड कह लीजिए, एक ही बात है। तो आपके पास वो सिलेबस हो। सिलेबस में इन्होंने क्या मेंशन कर रखा, पहले ये समझ लेते हैं। सिलेबस में ये कह रहे हैं कि भैया हम आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज और साथ में क्वालिफाइंग इन द नेचर हिंदी इंग्लिश पूछेंगे। कौन सी किताबें आपको पढ़नी हैं ये मैं सारा कुछ क्लियर करूंगी। और इतनी बेसिक, इतनी जनरल किताबें हैं यहाँ पर कि आपको जान करके हैरानी होगी कि हमारे पास चीज़ें हमेशा होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया है। तो हम मार्केट में लोगों के पास, दोस्तों के पास सर्च करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं, गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं और बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। तो उससे आपको बचना है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर भी कुछ रह जाता है तो हम यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो बच्चे EMRS की किताबें मार्केट में ढूंढ रहे हैं, एक पर्टिकुलर किताब की EMRS की ये वाली किताब मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा EMRS की कोई ऐसी पर्टिकुलर किताब नहीं है जो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर कर देगी आपका, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। तो मैं बहुत डिटेल में जाने से पहले बात करूंगी ICT के 15 नंबर के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 नंबर के बारे में और जो आपका डोमेन नॉलेज 30 नंबर का है, 30 नंबर में जिसमें इन्होंने केस स्टडी प्लस NEP पूछी है, उसके ऊपर अभी बात करूंगी, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की किताब कौन सी है? ये किताब सबके पास है। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, करा रहे हैं, पहली दफे पढ़ रहे हैं, या आपके दोस्त मित्र, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस में सबके पास ये किताब मिल जाएगी। और मार्केट में तो इजीली अवेलेबल है और ऑनलाइन भी है, ठीक है, गूगल के ऊपर भी अवेलेबल है। KVS मदान की किताब है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए और ICT के 15 नंबर के लिए। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी आपको ये किताब बहुत अच्छी है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई एंड नहीं है, कितना भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो पूरा गेम है पेपर को क्वालिफाई करने का, वो है आपका दिमाग कितनी तेजी से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाता है। वो आपको आएगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से पहले इंपॉर्टेंट है आपकी एक बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज को अगर फुलफिल करना है, समझना कि है क्या, तो ये किताब ले लीजिए, ठीक है। जिसके पास नहीं है, टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप इस किताब को देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया है। ये UGC नेट वाले बच्चे पढ़ते हैं जो साल में 2 बार पेपर होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड की इस किताब में KVS मदान जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से 7 सेक्शन में डिवाइड किया है। इन शॉर्ट बता देती हूँ, आपके सिलेबस में टीचिंग का कॉन्सेप्ट, लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स क्या है, मेथड क्या है टीचिंग का, ऑनलाइन मेथड में स्वयं प्रभा, मूक वगैरह पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि पिछली बार पूछा जा चुका है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है और CBT लर्निंग क्या होती है, इनोवेशन, इवैल्यूएशन। ये आपका मोटा मोटा सिलेबस है जो कि KVS मदान जी ने 60 पन्नों में कवर किया है और 300 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। मैंने फेज 1 में ये बकायदा यूट्यूब के ऊपर कवर करवाया था थ्योरी के साथ साथ, उसको आप प्लेलिस्ट पे जाकर के एक बार सर्च कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी किताब है। मैं दिखा दूं, बहुत अच्छे से इन्होंने कवर किया है। मेमोरी की बात करें, अंडरस्टैंडिंग क्या है, जब किताब मिलेगी तो आप खुद ही इसको देख पाएंगे, है ना। और शुरू में इन्होंने बहुत तरीके से बताया है कि आपको जब ये सेक्शन स्टार्ट करना है तो किन किन पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। साथ में जो बच्चे यहाँ पर मेरे से पूछ रहे थे ICT वाले पार्ट को लेकर के, ये देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का 7 सेक्शंस में डिवाइडेड है। आई होप कि ये विजिबल है, आप क्लियरिटी से इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में बात करूंगी ICT वाले पार्ट को लेकर के। ICT का जो ये सेक्शन है इन्होंने मेंशन किया है कुल मिलाकर के जो पार्ट नंबर 8 है यहाँ पर, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये भी कुल मिलाकर के 40 से 45 पेजेस में कवर किया है। जो इसमें मेंशन है एब्रीवेशन, इंटरनेट, ईमेल क्या है, यहीं से सवाल आया था पिछली बार हमारे फेज 1 में, यहीं से डायरेक्टली सवाल पूछा भी गया है ना। और आपको जान करके खुशी होगी कि इन्होंने सिर्फ यही नहीं मेंशन किया है, इस ICT वाले पार्ट में इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे आपको कवर करना है। बहुत बेसिक चीजें जो बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि इंटरनेट नहीं पता, ईमेल क्या है, ये सारी चीजें, तो उसको आप देख सकते हैं,
ठीक है, जो आपका 15 नंबर का सिलेबस है इसी बुक में है। साथ में कम्युनिकेशन में एक आपका पार्ट है, लर्निंग में कवर कर रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 4 है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और सेक्शन नंबर 5, इसमें 3 मार्क कीजिएगा। उसको आप देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने वर्बल क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे कनेक्ट करता है, और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मीनिंग होती है। तो 2 पन्ने आपको शुरू के पढ़ने हैं, मैं दोबारा भी इसके बारे में बात कर लूंगी, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको कवर करनी है इसमें से, यानी कुल मिलाकर के ये किताब आपके 15 नंबर ICT के, 30 नंबर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। 45 मार्क्स ये बुक कवर कर रही है, जहां पर आपको कुछ कुल मिलाकर के 100 पन्ने भी अगर मैं कहूँ तो 100 पन्ने भी शायद ज्यादा होंगे, इतना ही आपको इसमें से कवर करना है। KVS मदान की किताब है, इजीली अवेलेबल है, नहीं मिलेगी तो बताइएगा, वहां पर अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे दोबारा से फाइल सेक्शन में, वैसे है भी वहां पर, ठीक है जी। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं डोमेन नॉलेज को, पेडागॉगी केस स्टडी NEP, मैंने टेलीग्राम के ऊपर भर के PDF दे रखी हैं, दोबारा भी दे दूंगी, क्लास जब सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब भी मैं पढ़ा दूंगी दोबारा से। केस स्टडी का कोई अंत नहीं है, जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सवाल इन्होंने पिछली बार नहीं पूछे थे, इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि जोड़ करके पूछेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से या पेडागॉगी कैसे पढ़ाई जाती है, क्या तरीका होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे। NEP आप गूगल के ऊपर कर लीजिए, पुराने नोट्स पढ़े वहां से कर लीजिए। NEP इस किताब में भी कवर की हुई है, इन शॉर्ट की हुई है, बहुत अगर वॉस लेवल पे कवर करना है तो उसके लिए हम बैठे, उतना हम आपको कवर करा देंगे। टेलीग्राम पे भी यहाँ पर सारा कुछ अवेलेबल करा रखा है, और ऐप के ऊपर तो है ही। मोरओवर 500 से ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल है NEP के, ठीक है। चलूंगी जनरल अवेयरनेस को। जनरल अवेयरनेस की कोई भी किताब आपके पास है कि नहीं है मुझे नहीं पता, ये किताब सबके पास होती है। ये लुसेंट की ऑब्जेक्टिव किताब है ना, 4 में से 1 सही करने की बात यहाँ पर इस किताब में की गई है। इसमें इन्होंने हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से सब कवर किया हुआ है। और ध्यान रखिएगा कि जिसके पास थ्योरी वाली किताब है वो भी ये पढ़ सकते हैं, डजंट मीन कि यही वाली तो इसी में से पढ़ना है। ये किसी के पास भी है, ये गूगल के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है, मेरे ऐप के ऊपर है, टेलीग्राम के ऊपर है, जहां से आपको मिलती है, जिस टीचर की मिलती है वहां से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से सब कुछ कवर किया हुआ है, मेरे पास इंग्लिश में है, हिंदी में भी आती है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव वाली करेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें है भी नहीं, 200-300 पेजों की किताब है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। जो बच्चे पूछ रहे थे यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी का, देखिए मैं कहूँगी सिर्फ की प्रैक्टिस कीजिए, किताब आपको पढ़नी वो आपकी अपनी मर्जी है। ऐप के ऊपर 500 से ज़्यादा न सिर्फ MCQs है, मॉक टेस्ट है, वहाँ से आपको जाकर के अटेम्प्ट करने हैं, तो उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। बिकॉज अब किताब में से आप सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है ना, शेडो कैसे बनती है, एंगल कैसे काउंट होता है, 2 महीने पेपर से पहले अगर आप पढ़ रहे हैं 15 नंबर के लिए तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि जो सेक्शंस आपके स्ट्रांग है उसके ऊपर फोकस कीजिए, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर जनरल इंग्लिश के ऊपर। अच्छा, जो मैंने KVS मदान की किताब आपको बताई थी, इसमें इन्होंने इंग्लिश का कंप्रीहेंशन भी कवर किया है ना। इंग्लिश का कंप्रीहेंशन जो आपका 5 से 6 नंबर का इन्होंने पिछली बार भी पूछा था, क्वालिफाइंग इन द नेचर है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से सवाल तो बनेगा, प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ कंप्रीहेंशन की। कंप्रीहेंशन में क्या पढ़ेंगे आप, है ना, तो कंप्रीहेंशन में जब आप इसको खोलेंगे तो कंप्रीहेंशन सेक्शन नंबर 3 है यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसमें से आपको कवर करना है डेली, अगर आप 2 पैराग्राफ भी कवर कर लेते हैं ना तो बहुत हो जाएगा, इतना सफिशिएंट है। तो ये किताब आपके लिए काफी कुछ कवर कर रही है। जनरल इंग्लिश के लिए मेरे पास मेड इजी की किताब है, आपके पास जनरली कोई भी किताब है, लुसेंट की है, अरिहंत की है, कोई भी किताब है, कोई पढ़ी हुई किताब है, वहां से पढ़ लीजिए, मोस्टली प्रैक्टिस से काम आएगी। और ऐसा नहीं कि किताब पढ़ करके इसमें से आप इंग्लिश वाला पार्ट क्वालिफाई कर लेंगे, राइट। ये तो हो गए सारी डिस्कशन। और हिंदी के लिए मैं जाऊंगी आपके साथ, यहाँ पर जो मेरे पास एक किताब है वो मेरे पास पड़ी हुई है, अगेन अरिहंत की किताब है, सामान्य हिंदी की किताब है, लुसेंट की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, गूगल पे अवेलेबल है, आप कहेंगे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, टेलीग्राम के ऊपर भी, ऐप के ऊपर भी। वैसे हिंदी का कंटेंट मैंने इनफ डाल दिया है, साहित्य के बारे में से लेकर के ग्रामर वाला पोर्शन वो भी आज आपको अवेलेबल हो जाएगा ऐप के ऊपर, तो वहां से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस भी आप वहीं से कीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें काफी कुछ इन्होंने कवर किया हुआ है। और अच्छी बात यह है कि हर एक चैप्टर के पास MCQs यहाँ पर इन्होंने दिए हैं जिससे में कि आप सॉल्व कर सकते हैं। जनरल किताब है, कहीं से किसी भी किताब से, माफ कीजिएगा मार्केट से, छोटी मार्केट है, बड़ी मार्केट है, दूर है, पास है, सबसे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो थी बात किताबों की। आई होप कि मैंने सारे सेक्शंस को कवर कर दिया है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर किताबों के ऊपर बात कर रहे थे बार बार, ठीक है। और ध्यान रखिए
किताब चुन लीजिए, पढ़ लीजिए जहां से भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो मैंने बताया उसमें से जो आप पढ़ना चाहते हैं वो भी, क्योंकि इसलिए जरूरी है। जितना जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे उतना ज्यादा आप किताबों को अच्छे से कवर कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे सिलेबस को। ऐप के ऊपर प्रैक्टिस सेशन से लेकर के थ्योरी सेक्शन से लेकर के सब कुछ अवेलेबल है। पेपर 1 जनरल 1 उसको देख लीजिए, क्वालिफाइंग इन द नेचर वाला पार्ट वो भी अवेलेबल है, टेलीग्राम के ऊपर भी है। फिर भी कोई कमेंट रह गया हो तो पूछ सकते हैं। एक आखिर में जाते जाते बात बता दो आपको, सिलेबस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा EMRS में, उससे बाहर कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सीरियस कैंडिडेट्स की तरह पढ़िए। बार बार ये सवाल पूछना कहाँ से पढ़ूं, क्यों पढ़ूं, नोट्स हैं, PDF हैं, बार बार सवाल पूछ करके अपना समय मत जो है गवाइए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि जो सिलेबस EMRS का उसको कवर करने में 6 से 7 महीने का टाइम लगता है, लेकिन आपके पास समय कम है, लिमिटेड सोर्सेज में रहिए, उतना अच्छा पढ़ पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। कोई सवाल रह गया तो आप पूछ सकते हैं। सेशन स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब के ऊपर, सब कुछ फ्री है, कुछ पे नहीं करना है। डेली बेसिस पे यूट्यूब सेशंस देखते रहिए, 2x करके देखिए, समय को भी बचाइए और अपने समय का सही इस्तेमाल सही जगह पर कीजिए, सही प्लेटफॉर्म पे कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द फ्रॉम माइंड साइड 78 वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। EMRS फेज 1 का सिलेबस में कुछ चेंज नहीं हुआ है, उसको 2x पे करके देख लीजिए। उतना भी कर लेंगे तो आपका पेपर इस बार क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक रहा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।